आस्था, विश्वास और व्यापार, ये तीनों कहाँ आकर मिलते हैं? चलिए आज बात करते हैं तिरुपति लड्डू से जुड़े एक ऐसे ही विवाद की। ये सिर्फ एक मिठाई की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा मामला है जो करोड़ों लोगों की भावनाओं और एक बहुत बड़ी सप्लाई चेन की खामियों से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। तो हम करेंगे क्या? सबसे पहले तो ये समझेंगे कि आखिर ये लड्डू इतना पवित्र क्यों है। फिर हम सीधे आरोपों पर आएंगे, देखेंगे कि जांच में क्या-क्या बातें सामने आईं और ये भी जानेंगे कि कैसे ये मामला अदालतों से लेकर राजनीति के गलियारों तक पहुंच गया। और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे विवाद का हम सबके लिए क्या मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे विवाद को ठीक से समझने के लिए हमें पहले उस चीज के महत्व को समझना होगा जो इसके बिल्कुल केंद्र में है, यानी प्रसाद। देखिए, प्रसाद सिर्फ खाने की कोई चीज नहीं है। ये वो पवित्र भोग है जो पहले भगवान को चढ़ता है और फिर भक्तों में बांटा जाता है। इसे साक्षात दैवीय आशीर्वाद माना जाता है और इसीलिए इसकी शुद्धता का सवाल सिर्फ क्वालिटी का नहीं, बल्कि लोगों की गहरी आस्था और भावनाओं का सवाल है। और जब बात प्रसाद की हो तो तिरुपति लड्डू का नाम तो भाई सबसे ऊपर आता है। ये दुनिया के सबसे जाने माने प्रसादों में से एक है और यही वजह है कि इसकी शुद्धता पर उठा कोई भी सवाल सीधा सीधा भक्तों के विश्वास पर हमले जैसा माना जाता है। तो आखिर ये पूरा विवाद शुरू कहाँ से हुआ? इसकी शुरुआत होती है एक बेहद ही चौंकाने वाले आरोप से, एक ऐसे दावे से जिसने सबको हैरान करके रख दिया। आरोप ये था कि लगभग 20 करोड़ लड्डू, सोचिए 20 करोड़, ऐसे घी से बनाए गए थे जिसमें मिलावट थी। ये संख्या इतनी बड़ी है कि सुनकर ही यकीन करना मुश्किल हो जाता है और यहीं से इस मामले की गंभीरता समझ में आती है। अब इस आंकड़े को जरा और ठीक से समझते हैं। देखिए, उस दौरान कुल लड्डू बने थे करीब करीब 49 करोड़ और उनमें से 20 करोड़ लड्डू शक के दायरे में थे। मतलब कुल उत्पादन का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा। ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं थी। लेकिन जब हम कह रहे हैं मिलावटी, तो इसका असल में मतलब क्या है? घी में आखिर मिलाया क्या गया था जिसका आरोप था? देखिए, होना तो ये चाहिए था कि लड्डू शुद्ध गाय के घी से बने हैं ना, जैसा हमेशा से होता आया है। लेकिन आरोप ये थे कि घी में पाम ऑयल, पामोलिन और तो और केमिकल्स और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स जैसी चीजें मिलाई गई। शुद्धता की इसी उम्मीद और मिलावट की इस हकीकत के बीच का जो फासला है, वही इस पूरे विवाद की जड़ है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई तो हुई कैसे? इसी का पता लगाने के लिए जांच शुरू हुई कि आखिर सप्लाई चेन में चूक कहां पर हुई। तो जांच की कहानी कुछ यूं आगे बढ़ी। मामला था 2019 से 2024 के बीच का, जब ये मिलावटी घी सप्लाई होने का आरोप लगा। फिर एक स्पेशल टीम बनी और जब जांच हुई तो पता चला कि मंदिर ट्रस्ट की जो टेंडर प्रक्रिया थी, उसी में गंभीर धोखाधड़ी हुई थी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। इस सप्लाई से जुड़े एक बड़े व्यापारी को गिरफ्तार भी किया गया। और जांच में जो आंकड़ा सामने आया ना, वो भी चौंकाने वाला था। पता चला कि कुल मिलाकर करीब 60 लाख किलोग्राम, जी हाँ, 60 लाख किलोग्राम संदिग्ध घी सप्लाई किया गया था। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि ये गड़बड़ी कितने बड़े लेवल पर थी। लेकिन ये मामला सिर्फ एक सप्लाई चेन की गड़बड़ी तक ही सीमित नहीं रहा। बहुत जल्दी इसने एक बड़ी पब्लिक डिबेट का रूप ले लिया, जिसमें अदालत, राजनीति और आस्था सब उलझ गए। और दिलचस्प बात ये थी कि इस विवाद की दो अलग अलग कहानियां एक साथ चल रही थीं। एक तरफ तो थी राजनीति, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, जिसमें से सांप्रदायिक रंग देने की भी कोशिश हुई। और दूसरी तरफ थी आधिकारिक जांच, जिसका पूरा फोकस था सप्लाई चेन में हुई धोखाधड़ी पर, मिलावट पर और जो प्रक्रिया में चूक हुई थी उस पर। और जब ये राजनीतिक माहौल बहुत ज्यादा गर्मा गया, तब देश के सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। अदालत ने एक बहुत ही जरूरी बात कही, देवताओं को राजनीति से दूर रखना चाहिए। ये एक तरह से सबको ये याद दिलाने जैसा था कि मामले को तथ्यों पर रखा जाए, भावनाओं पर नहीं। कोर्ट ने एक और बात बिल्कुल साफ की। उन्होंने कहा कि अभी तक ऐसा कोई भी सबूत सामने नहीं आया है जिससे ये साबित हो कि लड्डू में किसी जानवर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ था। ये सफाई बहुत ज़रूरी थी क्योंकि बहुत सी अफवाहें भी फैल रही थीं और जांच को सही दिशा में रखना ज़रूरी था। तो इस पूरी कहानी से हम क्या समझें? ये मामला सिर्फ एक फूड स्कैंडल नहीं है। इसके मायने कहीं ज़्यादा गहरे हैं और इसका असर भी दूर तक जाता है। असल में ये मामला 3 बड़े सवाल खड़े करता है।
पहला, ये करोड़ों लोगों के पवित्र विश्वास पर एक चोट है। दूसरा, ये एक बहुत गंभीर कानूनी और नैतिक अपराध है जिसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। और तीसरा, ये हमारे पूरे सिस्टम की कमियों को दिखाता है, चाहे वो मंदिर का मैनेजमेंट हो या हमारी फूड सप्लाई चेन्स की निगरानी। और आखिर में ये पूरा विवाद हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब आस्था और सप्लाई चेन आमने सामने आते हैं तो उस प्रसाद की शुद्धता की, उसकी पवित्रता की आखिरी जिम्मेदारी आखिर किसकी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।